हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर दूसरा हमला ईरान ने किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर आईआरजीसी नौसेना ने हमला किया है। विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर कई हमले हुए हैं। ओमान सागर में आईआरजीसी ने भगाया है, यानी पीछे की तरफ हटा है अब्राहम लिंकन। इस हमले की वजह से खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने इस पर बयान दिया है, यानी ईरान की तरफ से इस पर बयान दिया गया है। बताया गया है कि उन्होंने हमला किया और इसकी वजह से अब्राहम लिंकन पीछे हटा है। तो ये बड़ी जानकारी है और ये एक बड़ी उपलब्धि भी ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की जो नौसेना है उसकी क्षमता अमेरिका की नौसेना के सामने बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हमले किए जाएंगे तो बचने की कोशिश करेगा। अब्राहम लिंकन पीछे की तरफ हटा है, ऐसी जानकारी ईरान की तरफ से दी जा रही है। ईरानी हमले के बाद अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटा, डिस्ट्रॉयर के साथ 1000 किलोमीटर पीछे लौटा, यानी पीछे की तरफ गया। कैरियर पर आईआरजीसी की नेवी फोर्स ने किया था ड्रोन अटैक। तो ड्रोन अटैक किया गया था और उस ड्रोन अटैक से बचने के लिए पीछे की तरफ गया, यानी वहां से अपने आप को पीछे हटाया है। डिस्ट्रॉयर के साथ 1000 किलोमीटर पीछे लौटा अब्राहम लिंकन। तो ये देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब्राहम लिंकन पर आईआरजीसी नौसेना ने हमला किया। हमले के बाद पीछे की तरफ लौटा है अब्राहम लिंकन, यानी लगभग 1000 किलोमीटर पीछे लौटा है डिस्ट्रॉयर के साथ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी के पास मौजूद था जिस वक्त ये हमला किया गया, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ये हमला किया गया है ईरान द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप अभी एक दिन पहले ये बयान दे चुके हैं कि यहाँ से जो ऑयल टैंकर्स गुजर रहे हैं जिसे ईरान रोक रहा है, वो उनको सिक्योरिटी भी देंगे, सुरक्षा भी प्रदान करेंगे, उन्हें इंश्योरेंस भी देंगे और यहाँ से वो नहीं रुकने देंगे तेल सप्लाई। और उसके लिए उनके जो डिस्ट्रॉयर हैं, उनके जो ये तमाम युद्धपोत हैं, वो बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले करने की कोशिश ईरान द्वारा, ड्रोन का इस्तेमाल और पीछे की तरफ हटना यूएसएस अब्राहम लिंकन का ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो आइए बताते हैं आपको कि दरअसल ये क्या दावा है ईरान का और ये कितना बड़ा दावा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक का दावा किया गया है, आईआरजीसी ने दावा किया है। तो देखिए, ये है आईआरजीसी का दावा, क्रूज मिसाइल से हमला किया। अमेरिका का दावा है कि आईआरजीसी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है। आईआरजीसी का दावा यह कि निशाने पर लगी है मिसाइल। अमेरिका का दावा कि आसपास भी नहीं पहुंच पाई है मिसाइल। ये भी कहा है आईआरजीसी ने कि युद्धपोत को बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका का दावा है कि युद्धपोत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करते हैं और समझते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। क्योंकि युद्ध भूमि में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, यानी जो जानकारी सामने रखी जाती है वो दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं। उसमें क्या हकीकत है वही आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ कमांडर बिक्रमजीत जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। संजय सोई सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आईआरजीसी ये कह रहा है कि हमने अटैक किया, हमने नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, जो कुछ भी कह रहा है आईआरजीसी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। जाहिर सी बात है, यूएसएस अब्राहम लिंकन का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन वो पीछे हटा है। तो अवॉइड करने के लिए, खुद को बचाने के लिए कि कोई छोटा सा भी नुकसान ना हो, क्या हो रहा है दरअसल, इसको लेकर क्या जानकारी है और आप इसे किस तरह से रीड करते हैं इस पूरी स्थिति को? जी सुमेरा जी, बिल्कुल जैसे अभी आपने सही फरमाया कि जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके साथ एक पूरा बेड़ा चलता है, चाहे फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, एयरक्राफ्ट हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, सबमेरिन्स हैं, एक पूरा सिस्टम चलता है, एक फ्लोटिला चलता है, वो अकेला नहीं होता है। और अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने उसके ऊपर ड्रोन्स के द्वारा अटैक करने की कोशिश की है, ज़रूर की होगी कोशिश, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि कोशिश नहीं की होगी, उन्होंने ज़रूर उस तरफ उड़ाए होंगे, पर क्या उन्होंने हिट किया, क्या वो अपने टारगेट में सफल हुए, सवाल ये उठता है। दूसरी बात, जो उनकी मूवमेंट है, मूवमेंट एक टेक्टिकल मूवमेंट होती है कि जिस प्रकार से लड़ाई में आप एक जगह नहीं खड़े रहते हो, जो स्टैटिक है वो तो मार खाएगा ही, आगे पीछे मूवमेंट चलती रहती है, जैसे हालात होते हैं, जगह होती है, जिस प्रकार से ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह से चाहे फ़ौज हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं। इसको किसी प्रकार से एक विड्रॉल या पीछे हटने वाली बात के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो टैक्टिकल मूव है कि अगर आपको ज़रूरत है आप कभी पीछे भी हटते हैं, कभी आप आगे भी आते हैं,
लेकिन कमांडर बिक्रमजीत जी, अब जाहिर सी बात है आम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन है और ये पूरा फ्लोटिला है, ये आगे बढ़ रहा है जिसमें तमाम फ्रीगेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसे पीछे हटने की क्या ज़रूरत है? वो तो बहुत शक्तिशाली है और ईरान की नौसेना तो उसके सामने कोई भी हैसियत नहीं रखती है। तो आम तौर पर लोग ऐसा परसीव करते हैं कि अगर ये हुआ है तो ये एक बड़ी बात है कि वो पीछे हटा है। आप इसे कैसे देखते हैं कि अगर पीछे हटा तो अपने आप को बचाने के लिए हटा, या ये जो ड्रोन अटैक हैं वो नुकसान पहुंचा भी सकते हैं? हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो इतना बड़ा बेहमत है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्या ऐसा नहीं है? हकीकत क्या इससे अलग है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमेरा जी। जैसे जनरल सोई साहब ने बताया, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है पूरा एक बैटल ग्रुप चलता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप को बचाने में उसके पास काफ़ी कम सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। उसके जो साथ में बेड़े चलते हैं, चाहे वो माइन स्वीपर्स हों या माइन हंटर्स हों या सबमरीन्स हों या डिस्ट्रॉयर्स हों या फ्रिगेट्स हों, वो एक्चुअली इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बचा के रखते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन मकसद रहता है कि आपने अपना एयर पावर को आप और एक्सटेंड करें हैं, क्योंकि आप सोचिए आप ऑपरेट कर रहे हैं, यूएस से ऑपरेट कर रहे हैं, आपने अपनी एयर पावर को अगर एक्सटेंड करना है, क्योंकि उनकी एंड्योरेंस लिमिटेड होती है, तो इसलिए आप एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ का जो कैरियर बैटल ग्रुप है उसको लेके आप आगे चलते हैं। लेकिन जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हालात हैं, कितने सारे वहाँ पे कमर्शियल शिपिंग आपने देखा है, जिसके वीडियोज़ भी आए हैं, जो कि एक मतलब विद प्रूफ आपने दिखाया गया है कि उसको उन्होंने अटैक किया है। तो कोई नहीं चाहेगा कि इतने बड़े एक एसेट को, बहुत ही महंगा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, आप मान के चलिए कि ये करीब 70-80 हज़ार टन के जो ये एक पूरा का पूरा शहर जो चलता जा रहा है, आप सोचिए समुद्र के बीच में, उस पर करीब 70-80 जहाज ऑपरेट हो रहे हैं, 2000-3000 लोग उसमें काम कर रहे हैं। ऐसी किसी चीज़ को अगर आप क्षति पहुंचती है तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका माना जाता है। और दूसरी जो विरोधी मतलब जैसे कंट्री है अभी ईरान के लिए, ये बहुत ही बड़ा एक मोरल बूस्टिंग हिट माना जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। बिल्कुल सही, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को मतलब फिर से रिवाइज करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। अगर वो ड्रोन के जरिए भी इसको थोड़ा भी पीछे करने में सफल होते हैं तो उनका मोरल बूस्ट होता है कि देखिए हमने ये किया है, हमारे ड्रोन से ही ये हो रहा है। इसके बारे में और भी बात करेंगे कि ड्रोन कैसे आप ड्रोन भेजते हैं, दूसरी तरफ से बार बार ये चर्चा भी हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम की आप इतनी महंगी मिसाइल से आप एक ड्रोन को ख़त्म करते हैं तो आप कितना जो कॉस्ट है उसका जो अंतर है वो पिंच करता है और उसको सोच समझ के फिर देश इस्तेमाल करते हैं जब लंबे युद्ध की बात हो रही है।